दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। राहुल का हुआ चुड़ैल से सामना। राहुल नाम की एक लड़के को एक बार चुड़ैल से हुआ सामना। इस घटना को याद करके राहुल आज भी काफ़ी डर जाता है। एक दिन राहुल अपने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए अपनी बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक वह सामान ढूंढता रहा, पर उसे पूरे बाजार में वो सामान कहीं भी नहीं मिला जो सामान वो लेने के लिए आया था। परेशान होकर वो इधर उधर घूमता रहा। शाम भी हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था। इसलिए अंत में थक हार कर वो वापस अपने घर जाने का निर्णय लिया। वह शहर से थोड़ा आगे निकला ही था कि तेजी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राहुल को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, जिससे वहाँ से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण कार वाला वहाँ से भाग गया। अब राहुल अकेला ही था। उसे अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही राहुल को एक अस्पताल दिखाई दिया। राहुल ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा, पहले मैं अपने पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ ताकि रक्त का निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊँगा। फिर राहुल उस अस्पताल के अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वह राहुल को एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है? कोई है? मुझे यह अपना इलाज करवाना है। राहुल ऐसा कह रहा था, तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़के की आवाज़ सुन के राहुल थोड़ा शांत हुआ और वही पास के टेबल पे बैठ गया। राहुल के बैठते ही वहाँ की लाइट बंद चालू होने लगी। फिर किसी औरत के डरावने तरीके से हंसने की आवाज़ आई। राहुल थोड़ा घबराया, पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज़ होगी। फिर एकदम से जोर से चीखने चिल्लाने की जोरों से आवाज़ आने लगी। राहुल इतना सुनते ही राहुल एकदम डर से डरने लगा। उसका दिल जोर जोर से कांपने लगा और टेबल से खड़ा होके बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम राहुल के पास गई और इससे बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है? मैडम को देख के राहुल के अंदर हिम्मत आई। उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैरों से रक्त निकल रहा है, आप इसका इलाज कर दीजिए। मैडम ने राहुल के घाव देखे और उसे अंदर ले गई और राहुल का इलाज करने के लिए राहुल के पैर से रक्त साफ कर रही थी और खून को देखकर बहुत मन ही मन में खुश हो रही थी। उसने राहुल के सामने खून को सूंघने लगी। राहुल को थोड़ा शक हुआ तो उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही है? उस चुड़ैल ने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज़ में घूर रही थी और खुश हो रही थी। राहुल एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। राहुल के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम गुस्से से अपने असली रूप में आ गई और राहुल से कही, मुझे तेरा खून पीना है, तू अब बचेगा नहीं। राहुल ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा। सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत। एकदम से राहुल डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने देखा उसके पास दो लोग खड़े थे और उसे पानी के छींटे मार रहे थे। राहुल ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? तो वो हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने राहुल से कहा, भाई तू पागल वागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल? यार दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। राहुल खड़ा हुआ और लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, राहुल के पैरों से ज़मीन खिसकी, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं बल्कि वहाँ एक भूतहा भयंकर कब्रिस्तान था। इतना देखते ही राहुल को याद आ गया कि उसे चुड़ैल मारने वाली थी। तो राहुल डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राहुल के साथ जो लोग थे वो समझ गए थे कि राहुल काफ़ी डर चुका है। फिर उन लोगों ने राहुल को उसके घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद से राहुल कभी भी उस रास्ते से अकेला नहीं गया और उस घटना को याद करके आज भी वह बहुत डर जाता है। आत्माओं का खंडहर किला। बहुत पहले की बात है। अमन नाम का एक नौजवान लड़का था। वह गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था,
पर गांव के स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई और अच्छे से करने के लिए शहर चला गया। एक रात अमन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक चारों तरफ से घनघोर आंधी और तूफान आ गया। वो रात एक डरावनी और तूफानी रात बन गई। अमन को ऐसा मंजर देखकर थोड़ा डर लगने लगा। वह अपनी पढ़ाई बंद करके बेड पर सोने चला गया। डर से उसे याद आया कि उसके रिश्तेदार का एक छोटा सा घर शहर से थोड़ी दूर पर है, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता और यहाँ भूतों का वास हो गया था, इसलिए यहाँ डर के मारे कोई भी आता नहीं था। तो उसने खुद से वादा किया कि वह भूतों से कभी नहीं डरेगा। दूसरे दिन अब अमन अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर एक खंडर किले में घूमने के लिए गया। वह एक आत्माओं का खंडर किला था। उस खंडर किले के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था। कहा जाता था उस घर में आत्माओं का वास है। वहाँ के लोग बताते हैं कि जब दुश्मन सैनिकों ने उस किले में हमला किया तो वहाँ की औरतें उस घर में छुप गई थी। दुश्मन सैनिकों ने उन सारी औरतों को उस घर में जिंदा जला दिया था। तब से उन औरतों की आत्माएं उस घर में भटकती है। जो भी उस किले में घूमने के लिए जाते हैं वे बाहर से ही किले में घूमते हैं, कोई भी अंदर जाने की चेष्टा नहीं करता। पर अमन ने खुद से वादा किया वह भूतों से नहीं डरेगा, इसलिए वो उस घर में जाने का निर्णय लिया। अमन से सारे दोस्त उस अंदर जाने में मना किया, पर अमन नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से कहा, भूतों से मैं नहीं डरता, तुम लोग देखना, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। तुम लोग थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अंदर से घूम के आता हूँ। जैसे ही अमन घर के पास गया उसकी दिल की धड़कन तेज तेज धड़कने लगी। वहाँ पे खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और छत से पानी टपक रहा था। ऐसा लगता था कि अभी भी घर में कोई रह रहा है, घर जैसे जीवित हो। उसने गहरी सांस ली, धक्का देकर पुराने अजीब दरवाजे को खोल दिया। घर का भीतरी भाग बाहर से भी अधिक भयानक और डरावना था। उस घर की फर्श सड़ गई थी और दीवारें जाले की परतों से ढकी हुई थी। फिर उसने जालों को हटाते हुए कमरे में गया और जैसे ही कमरे के अंदर गया उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अमन ने इस बात को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसने उधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने खुद से कहा, शायद ये सिर्फ मेरा डर है, और वह फिर आगे बढ़ गया। लेकिन वो आवाज़ उसे लगातार सुनाई देने लगी। अब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगने लगा कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। वो समझ गया कि वह इस घर में अकेला नहीं है। अपन अपने मन में सोच लिया कि अब मैं यहाँ से नहीं भागा तो शायद जिंदा भी नहीं बचूंगा। उसने धीरे से भागने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि दरवाज़ा बंद हो चुका था। वह बुरी तरह से फंस चुका था। घबराकर उसने दरवाजे का दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुके थे। अमन महसूस कर रहा था कि कोई उसके नज़दीक आ रहा है। हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही थी। फिर उसने देखा कि थोड़ी दूर में एक डरावनी औरत उसके सामने आ गई। उसके सफ़ेद बाल, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और लंबे लंबे दांत, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बदले की भावना से जल रही थी। वह चुड़ैल अमन की ओर बढ़ी और वह अपना हाथ उसके छाती पर फेरते हुए उसके कान में धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। और इतना बोलकर अमन का गला पकड़कर मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके साथ ही अमन इस दुनिया से चला गया। अमन के दोस्त बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब अमन वापस नहीं आया तो उसके दोस्त समझ गए कि अमन अब वापस कभी नहीं आएगा। अमन के दोस्तों ने उसके घर वालों की सारी बात बताई। घर वाले उस जगह पर पहुँचे। वहाँ पास में रहने वाले लोगों ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया और इस किले को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि कोई गलती से उस किले के अंदर ना जा सके।